नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। देह व्यापार का हुआ पर्दाफाश। आंगनवाड़ी के आहार में धांधली। नल कनेक्शन मात्र 400 रुपए में। और OBC संगठन और समता परिषद की ओर से रास्ता रोको आक्रोश आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन वाले आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख विलास पाटिल को गुप्त जानकारी मिली थी कि मलकापुर परिसर स्थित एक आवासीय इमारत की तीसरी मंजिल पर रहने वाला उमेश मस्के अपने फ्लैट में जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहा है। इसी टिप के आधार पर ATC ने फर्जी ग्राहक भेजा। जानकारी में तथ्य पाए जाने से ATC ने उमेश मस्के के फ्लैट पर दबिश दी, जहां से 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जबकि मौके से शुभम खांडेकर नामक आरोपी ग्राहक फरार हो गया। घटनास्थल से नगद 4,510 रुपए, 500 रुपए मूल्य का एक बैग, 50,000 रुपए मूल्य की मोटरसाइकिल तथा कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त हुई है, जिनकी कुल कीमत 85,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में 3 महिलाओं सहित उमेश मस्के और शुभम खांडेकर आरोपी नामजद किए गए हैं। आज तारीख 18 जून को माननीय पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर सर, इनके जो विशेष पथक है, उनको एक कंप्लेंट आई थी, खबर मिली थी कि मलकापुर परिसर में गोरक्षण रोड के आगे ताज अपने साई रेसिडेंसी में 204 नंबर फ्लैट में वेश्या व्यवसाय चालू है, जिसमें कुछ महिलाएं आके अपना जिस्म फरोशी का धंधा करती है और लोगों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये एक दिन के एक रात के लेते हैं। ऐसी लोगों की कंप्लेंट है। उसके तहत आज हमने 2 पंचों के साथ रेड किया, तो वहाँ 3 महिला वेश्या व्यवसाय करते हुए मिल के आई और जो 2 आदमी थे वो मिल के आए, जिसमें एक उमेश मस्के नाम का आदमी ये कुंटन खाना चलाता था और एक आदमी जो ग्राहक था। ऐसे 5 लोग हमको मिल के आए। 5 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन खदान में पीटा एक्ट कलम 3, 4, 5, 9 के तहत गुना दाखिल किया है। 5 आरोपियों के खिलाफ गुना दाखिल किया है। आगे का तपास खदान पुलिस कर रही है। भारत देश में जहां बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, फरिश्ता कहा जाता है, फूल कहा जाता है, उसी भारत देश में आज बच्चों को निकृष्ट दर्जे का आहार वितरित किया जा रहा है। मामला है आकोट फैल के भारत नगर में आंगनवाड़ी में जो आहार बच्चों को वितरित किया जा रहा है उसका। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आकोट फैल भारत नगर के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 116 में बच्चों को जो आहार दिया जा रहा है उसमें धांधली बरती जा रही है। बच्चों के आहार में प्रस्तावित भोजन की बजाय निकृष्ट आहार देकर आहार प्रणाली में धांधली बरती जा रही है। आंगनवाड़ी में शासन निर्णय अनुसार बच्चों को जो अनाज 50 दिन के लिए दिया जाता है वो अनाज बराबर नहीं मिलने की शिकायत अभिभावक कर रहे हैं। आंगनवाड़ी में जो बच्चों के लिए खाना उपलब्ध है वो एकदम सड़ा हुआ सा और निकृष्ट दर्जे का होने की भी बात अभिभावक बार बार कर रहे हैं। शासन ने इस ओर ध्यान देकर आकोट फैल भारत नगर के आंगनवाड़ी में हो रही खाने की गड़बड़ियों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग पालक वर्ग कर रहे हैं। इस तरह का आहार देकर बच्चों के स्वास्थ्य से एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। आंगनवाड़ियों में धांधली गड़बड़ी की कई बार शिकायतें तो हमेशा मिलती रहती है, लेकिन इस बार मामला बच्चों के सेहत से जान से जुड़ा है। प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर प्रस्तावित आहार उपलब्ध कर अभिभावकों की शिकायतें दूर कर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ न करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की मांग हो रही है।
देखो ये सरकार ऐसी बुर्का दे रही, अनाज दे रही हमारे बच्चों, दाल सड़ी हुई है। देखो ये ऐसा अनाज दे रही सरकार हमारे बच्चों को, ये दाल सड़ी हुई, ये नमक ऐसा, ये बुर्का ऐसा, ये हल्दी ऐसी, बच्चे अच्छे रह रही है, बीमारी नहीं ऐसा दे रही। पहले तो जबरदस्ती क्या बड़े बच्चों को दाल खराब आ गई, बुर्का देखो चटनी क्या दाल में ऐसा क्या आ रहा? मट्टी है, नीरे हल्दी में क्या है? कीड़े है हल्दी में, भुरके में। अच्छा, तो ये पोषण आहार है क्या जो बच्चों के लिए आता है? तो हर महीने ऐसे ही आ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं फिर अभी? हमारे बच्चे अच्छा दो, अच्छा दो ना, नहीं तो दो। इसमें सरकार को बोलना कि बीमार के वास्ते मारने को भेज रही है। करुणा चालू है, करुणा चालू है, हमारे बच्चों करुणा करेंगे क्या? अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में पिछले 1.5 साल से नए नल कनेक्शन तथा अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के लिए अभय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सिर्फ 400 रुपए शुल्क देकर कनेक्शन दिया जा रहा है। पहले नए कनेक्शन के लिए 3,250 रुपए शुल्क लगता था, जो अब इस योजना के तहत केवल 400 रुपए लग रहा है। इस योजना से अनजान तथा लगने वाले खर्च को पड़ताल न करने वाले नागरिकों को आर्थिक चपत लगने की घटनाएं सामने आई है। कुछ ठेकेदार प्लम्बर द्वारा अतिरिक्त पैसे ले रहे हैं। इस कारण महानगर पालिका ने पूरी पड़ताल कर ही नए कनेक्शन लेने की अपील नागरिकों से की है। 9 जून को हुई सर्वसाधारण सभा में अभय योजना की मियाद 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महापौर अर्चना मस्ते ने अपील की है कि अवैध नल कनेक्शन वैध कराने का ये अंतिम मौका है। नागरिक अपने अवैध कनेक्शन 31 अगस्त तक वैध करा ले और योजना का लाभ उठाएं। आज सकल ओबीसी संगठन और महात्मा फुले समता परिषद की ओर से रास्ता रोको और आक्रोश आंदोलन किया गया, जो स्थानीय नेहरू पार्क परिसर में किया गया। ओबीसी स्थानीय स्वराज संस्था में आरक्षण रद्द करने को लेकर ये आंदोलन किया गया। आंदोलनकर्ताओं की मांग थी कि आरक्षण को पूर्ववत किया जाए, साथ ही साथ ओबीसी की जनगणना की जाए, साथ ही साथ अन्य विविध मांगों को भी लेकर ये आंदोलन किया गया, जिसमें विभिन्न स्लोगन वाले पोस्टर हाथों में लेकर नारेबाजी की गई। इस आंदोलन में महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस आंदोलन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे थे और कुछ ने पहने भी थे तो ठीक से नहीं पहने थे। कुछ देर बाद पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी संघटना आणि महात्मा फुले समता परिषदच्या वतीनं आज रोजी नेहरू पार्क चौकामध्ये रास्ता रोको कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। शासनाने जे जिल्हा परिषद पंचायत समित्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे ओबीसीचं आरक्षण होतं ते रद्द करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळं राजकारणामध्ये खास करून ओबीसी समाजाचं, ओबीसी समूहाचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे। या माध्यमातून अनेक वंचित, गोरगरीब, सामान्य लोकांना स्थानिक स्वराज्यामध्ये संधी मिळत होती, ती संधी आता गमावली आहे। म्हणून त्याच्या विरोधात शासनाने आता कारवाई करावी, अपील करावं, काय जे काय असेल ते करावं, परंतु हे आरक्षण चालू राहिलं पाहिजे। त्यासाठी हा आक्रोश आंदोलनाचा कार्यक्रम समता परिषदच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला आहे। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो ये वीडियो बुल्डाना जिले के मलकापुर का है, जहां पर एक व्यापारी का लड़का एक युवती के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो मलकापुर के एक शोरूम का है, जहां पर व्यापारी का एक लड़का एक युवती के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहा है, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। पिछले 2 दिनों से इस वीडियो की वजह से मलकापुर शहर में हड़कंप मचा है। ज्यादातर मॉल और शोरूम में गरीब युवतियां काम करती है, जो मजबूरीवश काम करती है। इन्हीं की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ रईसजादे इस तरह की हरकतें करते हैं और कुछ लोग उसका वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों की जांच कर इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए,
ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा किसी गरीब के साथ न हो। शहर के आराध्य दैवत श्री राज राजेश्वर मंदिर में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन किया गया, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सोमवार से सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, विहार खुल जाए, जिसकी लोग काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लॉकडाउन को क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे शिथिलता दी गई और कई चीजें खोली गई, कई प्रतिष्ठान खोले गए, जिनका समय भी समयानुसार बढ़ता गया। फिलहाल में कोरोना का संक्रमण कम होने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति मिल सकती है। सिर्फ इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से काफी समय से सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं। बीच में कुछ समय के लिए खुले भी थे, लेकिन जैसे ही कोरोना का संक्रमण बढ़ गया तो सभी धार्मिक स्थल फिर से बंद कर दिए गए। अब देखना ये होगा क्या सोमवार से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल पाएगी। एटीसी प्रमुख विलास पाटिल अपने दस्ते के साथ गुरुवार की देर शाम पुराना शहर परिसर के इलाकों में गश्त लगा रहे थे। इसी दरमियान उन्हें टिप मिली कि खड़कीपुरा परिसर में रहने वाला रहीम खान करीम खान अपने घर से गांजा बेचता है। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने अपराधी के घर पे दबिश दी और मकान के कमरे में रखा 440 ग्राम का गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 5,000 रुपए आंकी गई है। साथ ही उसे गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को अशोक वाटिका चौक पर पुलिस कर्मचारी सुदाम राठौड़ तथा कैलाश सानप को नियुक्त किया गया था। इसी बीच उन्हें एक महिला का पर्स मिला। पर्स की जांच करने पर उसमें मोबाइल, महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकद थे। पर्स की जांच करने पर उसमें मिले दस्तावेज के आधार पर महिला की पहचान गोरक्षण रोड निवासी श्री शौफी आरती अग्रवाल के रूप में हुई। पुलिस कर्मचारियों ने महिला से किसी तरह संपर्क कर उन्हें अशोक वाटिका चौक बुलाया और पर्स की पुष्टि करने के पश्चात उन्हें पर्स लौटा दिया। इसके अलावा टावर चौक पर तैनात पुलिस कर्मचारी अमोल लोखंडे को एक प्लास्टिक की थैली मिली, जिसमें आधार कार्ड, पासबुक और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। सभी की पड़ताल करने के बाद हरिहरपेट निवासी उमेश गायकवाड़ को बुलाया गया और संबंधित व्यक्ति से जांच करने पर और थैली की पुष्टि करने के पश्चात पुलिस कर्मचारियों ने थैली उसे लौटा दी। पुलिस कर्मचारियों की इस प्रामाणिकता पर पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके, पीएसआई सुरेश वाघ ने उनका अभिनंदन किया। एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। देह व्यापार का हुआ पर्दाफाश। आंगनवाड़ी के आहार में धांधली। नल कनेक्शन मात्र 400 रुपए में। और ओबीसी संगठन और समता परिषद की ओर से रास्ता रोको आक्रोश आंदोलन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।